एक बात का जवाब, और ये इस बात पे जरा भाजपा ठीक से ध्यान दे, पंजाब की भाजपा नहीं, मैं राष्ट्रीय स्तर की भाजपा, जेपी नड्डा वाली भाजपा की बात कर रहा हूँ, कि इस बात पर जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया भर की बातें तो की मनीष जी, लेकिन अनिल मसीह को सजा नहीं सुनाई है, अनिल मसीह को दंडित नहीं किया गया है, जबकि उसका पूरा पाप उस पर मार आग बबूला हो गई। पूरी बेंच, चीफ जस्टिस ने भी न जाने क्या क्या कह डाला, पहले भी कह डाला था और आज भी कहा, और ये कहा कि इसके ऊपर मुकदमा चलाओ, फलाना करो, ढिमाका करो। अरे चाहते तो तुरंत उसी समय जब फैसला हो गया, सामने है, तो सजा सजा कुछ नहीं, इसको एक एक घंटे की सजा नहीं सुनाई गई। अब सुनिए मनीष जी ये खेल, मुझको भी कल तक ये विश्वास था कि अगर अनिल मसीह ने निशान लगाया है तो निश्चित तौर पर वो पेपर इनवैलिड होंगे, बैलेट पेपर, और इसीलिए वो उसको चिन्हित कर रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में कोई बहाना नहीं बन सकता, वो पूरी तरह से नंगा हो गया अनिल मसीह, जिसने वो पीठासीन अधिकारी था। लेकिन मनीष जी इसमें एक बहुत गहरी साजिश छुपी हुई है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और ये सारे न्यूज चैनल जो न्यूज लगा के टाई वाई 5 बजे से करोड़ों रुपया लेते हैं साल का, कोई इस पर बात नहीं कर रहा कि मनीष जी अनिल मसीह ने मत पत्रों के साथ छेड़छाड़ क्यों की थी। वो तो चुनाव लड़ नहीं रहा था, उसके बाद तो मेयर होने नहीं जा रहे थे, वो किसके लिए छेड़छाड़ कर रहा था। अब समझिए मनीष जी खेल ये कि सबसे खास बात, आप मनीष जी आपने कवरेज के दौरान काउंटिंग कवरेज की होगी, जब मतपत्रों की गणना होती है एमएलए में, एमपी में। मैंने एमएलए एमपी की भी की है, मेयर की भी की है, पार्षद की भी की है, सारे स्तर के चुनाव की है। और दो चुनावों में कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं पोलिंग एजेंट भी रहा हूँ, तो मैं काउंटिंग में भी बैठा हूँ देखने के लिए। मनीष जी जिस समय हजारों की तादाद में वोट गिने जाते हैं, उस समय एक एक वोट भी अगर वो निकालता है ना कि ये इनवैलिड, तो दोनों पार्टियां टूट पड़ती हैं, एक कहती नहीं है, एक कहता है, और बड़ी मुश्किल से वो गिनती करने वाला समझाता है कि भैया इसलिए ये इनवैलिड है। बाद में मान जाते हैं वो, अगर वो सही होता है कि भैया इस वजह से इनवैलिड कर दिया। तो एक एक वोट जब इनवैलिड किया जाता है तो झगड़ा होता है। आप गौर करिए कि आई आठ बैलेट उसने इनवैलिड कर दिए, आम आदमी पार्टी का उस समय कोई नेता नहीं बोला। और सबसे खास बात, कुल 32 तो बैलेट पेपर थे, 30 या 32, और उसको वो सीसीटीवी कैमरा लगा, आम आदमी पार्टी के सारे नेता उसको मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, और वो उसी के सामने वो निशान लगा के उस बैलेट को विकृत कर रहा है। तो मनीष जी ये बड़ी गहरी साजिश थी, ये खतरे की घंटी बजी है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कि अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट से तो खाली लफाजी को ऐसा कर दो वैसा कर दो, उसको 1 घंटे की सजा नहीं सुनाई गई, ये समझिए। और अब वो मुकदमा चलेगा, क्या चलेगा, फिर उसके बाद उसको कोई फांसी पे नहीं लटका दिया जाएगा कि वो कोई फांसी पे लटक जाएगा, उसको सजा भी होगी तो 10-15-20 दिन या 1 महीने 2 महीने की होगी। लेकिन उसने करोड़ों रुपए लेके इस बात का सौदा किया था कि मैं पूरी पार्टी के ऊपर, इस पूरी सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगा दूंगा कि देखो ये किस तरह से बेईमानी करते हैं। अन्यथा उस अनिल मसीह पे तो मुझे डंडे चलने चाहिए कि उसने किसके कहने पे किया था। ये जो नौटंकी हुई थी, ये किसके कहने पे हुई थी, किसने उसको पैसे दिए थे, किसके जिताने के लिए किया था। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जाके दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, तो जाहिर सी बात। और सबसे खास बात मनीष जी कि वो सबके सबके कैमरों के सामने खराब कर रहा था, और वो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के मोबाइल से जो रिकॉर्डिंग हो रही थी उनके सामने वो बाकायदा कर रहा था। तो उसको मालूम था कि पकड़े जाएंगे, ये हल्ला मचेगा, पहले भाजपा जीत का जश्न मनाएगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में फिर जज साहब बड़ा लंबा लंबा 4-4 मीटर लंबा भाषण देंगे, और उस पर कैसा कोसेंगे, लोकतंत्र की हत्या तक का बताएंगे, और बाद में मुंह काला हो जाएगा इस पार्टी का, भाजपा का और सरकार का। तो वो तो हुआ मनीष जी, हम आप बात कर रहे हैं, हम आप इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी के सामने वो मैसेज देने में सफल हो गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो धुरी है वो अनिल मसीह है। क्योंकि अगर आप मनीष जी गौर करिए, जिस समय काउंटिंग भी आ रही है तो अगल बगल कोई खड़ा नहीं, इसको फ्री छोड़ दिया गया है। क्यों? मैंने कहा ना कि एक एक जब हजारों गिने जा रहे हो तो एक एक वोट पे बवाल होता है काउंटिंग की टेबल पे। और जिन लोगों को इसका थोड़ा सा अनुभव होगा तो मेरी बात से सहमत होंगे। और वहाँ मेयर के बैलेट गिने जा रहे हैं, और कोई किसी पूछताछ नहीं रहा, उसने जैसा चाहा वैसा कर दिया। तो ये भाजपा तो खैर वहाँ चंडीगढ़ की भाजपा, उसके लिए क्या कहूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी ने या कांग्रेस की साजिश मान लीजिए कि इन लोगों ने मिलकर एक बहुत बढ़िया गेम खेला था, और उस गेम में पूरी तरह सफल हुए, पूरी तरह सफल हुए। लेकिन वो अनिल मसीह जो है वो केंद्र सरकार का कर्मचारी है, और सरकार जरा इस पे ठीक से ध्यान दे, अन्यथा अनिल मसीह ने आपके लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि अभी ऐसे कई नाटक सामने आएंगे। इसने बता दिया है मनीष जी। मुझको कल रात तक विश्वास था कि निश्चित तौर पर अभी जब 2 बजे पेश होंगे तो पता चल जाएगा कि बैलेट पेपर, जब बैलेट पेपर कहीं से उसको विकृति नहीं किया गया था तो क्यों निशान लगा रहा था ये। और आज उसने जाके सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर लिया, तो ये कर किसके लिए रहा था। ये इस पर तो लाठी टूट जानी चाहिए कि तुम ये कर क्यों रहे थे। तो ये सीधे सीधे इसको मालूम है कि 10-15-20 दिन की सजा होगी, उस पर नौकरी भी नहीं जाएगी, और करोड़ों रुपया जो जान सूरज पैसा फेंक रहा है, मैं बार बार कहता हूँ, वो एक तरफ खाली नहीं दे रहा जो आप लोग का एक जाता है, वो चौतरफा बट रहा है पैसा। तो अगर 2-4 करोड़ रुपए मिल गए इस बात पे कि नरेंद्र मोदी के मुंह पे काली पुज जाएगी, तो वो तो उसने सौदा कर ही दिया।
लेकिन अब उसको ये एहसास हो कि सौदा बड़ा महंगा पड़ा था, तो क्योंकि चंडीगढ़ का जो प्रशासन है वो गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है, और मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच एनआईए से कराइए और किसी से नहीं, ये मजिस्ट्रेट नहीं, ये एनआईए जांच करे। तो इसमें बता दूं मनीष जी कि इसमें फिर कई लोग नपेंगे, ये खाली अनिल मसीह नहीं नपेगा, वो जिन्होंने 2-3 मीटर लंबा भाषण दिया है आएंगे फिर वो भी जद में। तो ये पहला गोल तो उन्होंने मार दिया है, लेकिन आपको 5 गोल मारने का मौका दिया है केंद्र सरकार को और भाजपा को। अब कैसा खेलती भाजपा ये इसके ऊपर है, हम लोग का काम संदेश देना है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है, इस पे सचमुच मेरा भी ध्यान नहीं गया था। इंटरेस्टिंग ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि कंटेम्प्ट है, सीजीआई ने खुद कहा कि तुम सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोल रहे हो, और यदि तुमने गलती नहीं मानी, तुम झूठ बोल रहे हो और झूठ बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सही बात है, जब इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ कई विकल्प थे, चुनाव फिर से करवाने के भी हो सकते थे, काउंटिंग भी कराने के हो सकते थे, और ये दोनों काम होता तो बीजेपी जीत जाती। इसीलिए ऐसा कुछ हुआ कि सीधे वहीं पर ऑन द स्पॉट फैसला हो गया। तो ऑन द स्पॉट फैसला तो अनिल मसीह पे भी हो जाना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट को लग गया किसने कंटेम्प्ट किया है, इसने झूठ बोला है, और आप चीफ जस्टिस की अदालत में भी वो आदमी झूठ बोल रहा है और सच सामने आ रहा है, तो तत्काल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा हो जानी चाहिए थी उसे। नहीं कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया कि सीधे रिजल्ट क्लियर कर दिया। ये भी तो हो सकता था कि काउंटिंग फिर से कराई जाएगी, ये भी तो हो सकता था कि चुनाव, उसमें तो कोई बहुत पैसा भी नहीं खर्च होता महापौर के चुनाव में। तो ये कई संदेह पैदा करते हैं, और आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज की तरफ इशारा किया है। हम आग्रह करेंगे अमित शाह इस मामले को बहुत गंभीरता से ले, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है तो निश्चित रूप से गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, तो ये सच सामने आना बहुत जरूरी है। आना चाहिए।